हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। थोड़ा सा सर्वर इशू था दोस्तों। आई होप अभी तो वो इशू रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा। मैंने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ऑयलर टोशन फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको अभी तक, जिन भी बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा, क्योंकि ये वीडियो फ्रेश अपलोड होगा, तो फाई ऑफ एन को मैंने बताया था आप लोगों को कि ये एक ऑयलर टोशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसका क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ नंबर्स कोप्राइम विद एन, नंबर ऑफ नंबर्स कोप्राइम विद एन विच आर लेस देन और इक्वल टू एन, विच आर लेस देन और इक्वल टू एन। मतलब कोप्राइम मतलब, जैसे देखो n इक्वल टू 1 लिया मैंने, n एक नेचुरल नंबर है, n को 1 लिया तो केवल 1 इससे कोप्राइम है, तो फाइव ऑफ 1 1 हो गया। n इक्वल टू 2 लिया, 2 के साथ 1 कोप्राइम है, 2 खुद तो कोप्राइम है नहीं, क्योंकि 2 और 2 का एचसीएफ 2 होता है, तो फाइव ऑफ 2 1 हो गया भाई लोग, फाइव ऑफ 2 1 हो गया, ठीक है। फाइव ऑफ 3 देखा तो फाइव ऑफ 3 2 हो गया, क्योंकि दो नंबर ऐसे हैं जो इसके साथ कोप्राइम है, एक तो 1 और एक 2। फिर n की वैल्यू 4 ली तो फाइव ऑफ 4, दो नंबर इसके साथ कोप्राइम है, 1 और 3, 2 और 4 इसके साथ कोप्राइम नहीं है। फिर मैंने n की वैल्यू 10 ली थी और इसके अंदर 1 3 7 9 ये चार नंबर कोप्राइम है, ठीक है। फिर इन जनरल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई फाइव ऑफ p p माइनस 1 होगा। मतलब अगर p प्राइम नंबर है तो p माइनस 1 ऐसे नंबर्स होंगे जो उससे को प्राइम होंगे, ऑब्वियसली 1 से लेकर उससे एक नंबर छोटे तक, क्योंकि अगर उसके कोई और, अगर वो किसी और के साथ को प्राइम नहीं हुआ तो उसके जो डिवाइजर्स हैं वो आ जाएंगे दो से ज्यादा, और दो से ज्यादा डिवाइजर आते हैं वो प्राइम नंबर ही नहीं रहेगा, तो वो अपना बेसिक नेचर खो देगा। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना। तो दोस्तों, ये एक क्रिटिकल पॉइंट था कि फाइव ऑफ p माइनस 1 होता है, और डेफिनेशन आप सीख ही गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। फिर मैंने ये बताया था कि भाई फाइव ऑफ n को कैसे कैलकुलेट करें। तो केस 1 मैंने लिया n की वैल्यू p1 की पावर अल्फा, ठीक है। तो p1 a की प्राइम नंबर है, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स दोस्तों अल्फा प्लस 1 हो गया, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स अल्फा प्लस 1 हो गया, इसका डिवाइजर अल्फा प्लस 1 हो गया। तो p1 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर हो गया, p1 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर हो गया। ऑल मल्टीपल्स ऑफ p1 आर नॉट कोप्राइम विद p1 की पावर अल्फा। ये बिल्कुल सीधा सा कंक्लूजन है। क्या लिखा मैंने, देखो इसके साथ कौन कौन कोप्राइम नहीं होगा, p1 2p1 3p1, देखो 3p1 का कम से कम एचसीएफ p1 आ ही जाएगा। तो ऑल मल्टीपल्स और नॉट कोप्राइम विद p1, और उसके अलावा सब कुछ कोप्राइम होगा। जो p1 का मल्टीपल नहीं है वो सब कुछ इससे कोप्राइम होगा। तो मैंने क्या किया कि भाई टोटल नंबर तो इतने हैं p1 की पावर अल्फा, उसमें से वो नंबर माइनस कर दिए जो p1 के मल्टीपल्स हैं। p1 के मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं? p1 की पावर अल्फा अपॉन p1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका, जो p1 की पावर अल्फा माइनस 1 आएगा। तो फाइव ऑफ n इस केस में कितना आ गया दोस्तों? 1 माइनस 1 अपॉन p1, ये फाइव n आ गया। ये कुछ फॉर्मूला बनता दिख रहा है, ठीक है। ये फाइव n आ गया भाई लोग, देख लो आप, ठीक है। ये फाइव n आ गया, राइट। अब देखो, अब क्या होगा, p1 की पावर अल्फा 1 माइनस 1 बाय p1 इक्वल टू 5n, ये तो एक फॉर्मुलेशन आ गया। तो अगर p1 की पावर अल्फा टाइप का केस है ना, तो ये हो जाएगा। अब केस 2 लेता हूं मैं, बेसिकली हम लोग अभी केवल ऑयलर फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। केस 2, फाइव ऑफ n निकालना है हमें जब n p1 की पावर अल्फा p2 की पावर बीटा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, p1 की पावर अल्फा माइनस 1 क्या है? मल्टीपल्स ऑफ p1, p2 की पावर बीटा माइनस 1 मल्टीपल्स ऑफ p2 है, सेम लॉजिक से। अब देखो मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर में से क्या माइनस करूंगा दोस्तों? ये माइनस करूंगा एक तो, फिर ये भी माइनस करूंगा, और अब देख मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या ऐड करूंगा दोस्तों, मैं क्या ऐड करूंगा इनमें, मुझे देखो इस केस में मैंने वो मल्टीपल्स भी हटा दिए जो p2 से भी डिविजिबल है, और इसके अंदर भी मैंने वो नंबर्स हटा दिए
जो ये वो इन मल्टीपल्स में वो मल्टीपल्स भी हैं जो P1 के भी मल्टीपल हैं। तो इनके कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होंगे दोस्तों? जो P1 P2 के मल्टीपल हैं। तो P1 P2 से के कितने मल्टीपल होंगे? P1 की पावर अल्फा माइनस वन, P2 की पावर बीटा माइनस वन। कैसे? एग्जाम्पल लेके बताता हूं, देखो। जैसे 10 लेते हैं, 10 क्या है? 2 और 5 का एलसीएम। ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 8, इसको हम लोग निकाल के देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाई कितने नंबर 2 के मल्टीपल होंगे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 माइनस वन, 5 की पावर 7 किसके मल्टीपल्स होंगे? 5 की पावर 7 माइनस वन, 5 की पावर 7 किसके मल्टीपल्स होंगे? 5 के। ये है मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 5। और 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे दोस्तों? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 8 अपॉन 10, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7। इतने मल्टीपल्स होंगे 10 के, राइट? मल्टीपल्स ऑफ, सॉरी, ये मैंने गड़बड़ कर दिया। मल्टीपल्स ऑफ 2 P1 की पावर अल्फा माइनस वन थोड़ी होंगे। P1 की पावर अल्फा माइनस वन इंटू 5 की पावर 8, और यहां पे आएगा इंटू 2 की पावर 4, क्योंकि n डिवाइडेड बाय होता है ना यार, n डिवाइडेड बाय 2 होते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। तो n तो हमारा P1 की पावर अल्फा, P2 की पावर बीटा है। तो ये कितना आएगा? P1 की पावर अल्फा माइनस वन, P2 की पावर बीटा। तो इसमें आएगा इंटू P2 की पावर बीटा, इसमें आएगा इंटू P1 की पावर अल्फा। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। एक मिनट रुक जाओ यार, इरेज ही कर देते हैं। क्या आएगा यहाँ पे? देखो, अभी मैं बता रहा हूं, ये कितने, ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ P1, P1 की पावर अल्फा माइनस वन इंटू P2 की पावर बीटा। मल्टीपल्स ऑफ P2 क्या होगा? P2 की पावर बीटा माइनस वन इंटू P1 की पावर अल्फा। यहाँ पे आ गया ये। अब 10 वाले केस के अंदर देखो, ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7। तो सेम लॉजिक को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो देखिएगा क्या आएगा? P1 की पावर अल्फा, P2 की पावर बीटा माइनस वन, P1 की पावर अल्फा माइनस वन, P2 की पावर बीटा माइनस प्लस P1 की पावर अल्फा माइनस वन, P2 की पावर बीटा माइनस वन। ये आ जाएगा दोस्तों। इतने नंबर्स हैं, ये है फाई ऑफ एन। क्या किया मैंने? देखो, फाई ऑफ एन को क्या किया? टोटल नंबर्स माइनस जो P1 के मल्टीपल है, माइनस जो P2 के मल्टीपल है, फिर P1 P2 दोनों के जो मल्टीपल्स हैं उनको ऐड किया। ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ये चीज आप काफी बार से करते आ रहे हो। तो फाई ऑफ एन दोस्तों क्या हो गया? अब मैं देखो P1 की पावर अल्फा और P2 की पावर बीटा कॉमन लेता हूं। 1 माइनस 1 बाय P2 माइनस 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P1 P2। इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं इस तरह से, P1 की पावर अल्फा, P2 की पावर बीटा, 1 माइनस 1 बाय P1, 1 माइनस 1 बाय P2, राइट? तो इसका मतलब फाई ऑफ एन कितना आ गया दोस्तों? n इंटू 1 माइनस 1 बाय P1, 1 माइनस 1 बाय P2। भाई दूसरे केस के लिए भी समझ में आ गया? दूसरे केस के लिए भी समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी से दोस्तों छाप लो इसको, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, मेरे हिसाब से तो काफी डिफिकल्ट चीज है। और इसको लिख लिया? चलिए, अब देखो, अब इसको जनरलाइज करते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं। मान लीजिए आपका फाई ऑफ एन, फाई ऑफ एन, ठीक है, वो है के, और फाई ऑफ एम इज इक्वल टू है एल, और आपने एम एन वन ले लिया, मतलब इनका जीसीडी वन है। तो सबसे पहला कंक्लूजन दोस्तों क्या है? फाई एम कॉमा एन इज इक्वल टू के एल होगा। मतलब आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, एम एन, एम इंटू एन, ठीक है। इसको आपको समझना है ना, तो एम को आप ले लीजिए P1 की पावर अल्फा, एन को आप ले लीजिए P2 की पावर बीटा। फाई एम कितना हो जाएगा? P1 की पावर अल्फा इंटू 1 माइनस 1 बाय P1। फाई ऑफ एन कितना हो जाएगा?
P2 की पावर बीटा 1 माइनस 1/P2, और यही देखो यही आ रहा है यहां पे। तो पहला कंक्लूजन तो दोस्तों ये है, और दूसरा कंक्लूजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मान लीजिए आपका n P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, P3 की पावर अल्फा 3, Pn की पावर अल्फा n है, तो इसका जो फाई होगा वो क्या होगा, n मतलब ये सब मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस 1/P1, 1 माइनस 1/P2, 1 माइनस 1/P3, 1 माइनस 1/Pn। Pi बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। ये दोस्तों होता है ऑयलर टोशेंट फंक्शन। बेसिकली जितने भी नेचुरल नंबर n से छोटे या उसके इक्वल है और उससे को प्राइम है, उसका ये डेरिवेशन होता है। छाप लो इसको भाई, छाप लो भाई इसको। बहुत डिफिकल्ट है ये चीज, मेरे हिसाब से तो काफी डिफिकल्ट चीज है। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करके बताऊंगा आपको, इसको अप्लाई करके बताऊंगा। बताओ। हो गया? चलिए, अब देखो, अब इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं। फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स co-prime with n is equal to 432,000। मान लीजिए ये दे रखा है, तो अब देखो सॉल्यूशन में बताऊंगा, पहले इसको फैक्टराइज करो। n क्या है दोस्तों, देखो 2 इंटू 216 इंटू 1000 है, मतलब मेरा दिमाग कैसे चलता है वो बता रहा हूँ बस मैं आपको। तो ये 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 हो गया, मतलब 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये हो गया। अब फाइव ऑफ एन कितना हो जाएगा भाई, ये नंबर लिख दो एक तो 432,000, फिर 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5, कितना हो गया ये 432,000 इंटू हाफ इंटू 2/3 इंटू 4/5। ठीक है, तो अब कैंसिल करो इसको 15 की टेबल से, 15 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा 2, ठीक है 132, 8, 120, 800, ठीक है 28800 इंटू 4, 2880 इंटू 4 कितना हो गया 576, 576 मतलब 1152। इतने नंबर इससे को प्राइम, तो आपका फाइव ऑफ 432,000 कितना आ गया 115200। ठीक है, ये आंसर आ गया दोस्तों। आई होप आप लोगों को क्लियर है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो ये दोस्तों बिल्कुल ऑयलर फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, इसको एब्जॉर्ब करो पहले, फिर इसके एप्लीकेशंस अब अगले लेक्चर में हम लोग देखें। ठीक है, राइट, चलिए। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है दोस्तों ऑयलर फंक्शन के लिए। तो इससे आप ऑयलर फंक्शन को समझ लीजिए बस, और इसको एब्जॉर्ब कीजिए, फिर इससे रिलेटेड जो एडवांस थ्योरम्स है वो हम लोग जब आप लाइव आएंगे, क्योंकि लाइव पढ़ाने का ही फायदा है इस चीज को, क्योंकि हमारे यूट्यूब सर्वर में कोई एरर था, इस वजह से हम लोग लाइव नहीं ले पा रहे थे। योर फीडबैक इज मोर देन वेलकम, प्लीज हमें फीडबैक दीजिए। जो भी बच्चे प्लस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं जल्दी से आ जाइए ताकि आप हम लोग से पढ़ सके। सो थैंक यू।
Keep sharing, keep liking, keep subscribing, and keep coming on Plus platform using my code PJ Live. Thank you.